नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, एक साथ तीन बड़ी खुशखबरी आज शाम के 6:30 के बाद आप सभी को प्राप्त होने वाला है दोस्तों। और यह घटना 101% होकर रहेगा। अगर यकीन नहीं है तो सिर्फ अगले 8 से 10 घंटे के इंतजार कीजिए। आपका जीवन ना बदल जाए तो मैं आज से भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। बस हमारा इतना सा शर्त है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी बाबा विश्वकर्मा के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से बन, सच्चे हृदय से जय माता दी, जय बाबा विश्वकर्मा लिख दीजिए, जिससे माता रानी और बाबा विश्वकर्मा का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। अब हो जाइए सतर्क, क्योंकि जो सत्य आप सुनने जा रहे हैं वो आपको भीतर तक झकझोर देगा। बेटे, ये बात कोई और आपको नहीं बताने वाला। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। आने वाले 8 से 10 घंटों में आपकी पूरी जिंदगी एक अलग दिशा पकड़ लेगी। यकीन मानिए, मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं कि इतनी बड़ी हकीकत आपने आज तक कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर आपके चरणों में गिरकर आपसे विनती करता हूं कि आज जो सच्चाई मैं साझा कर रहा हूं उसे किसी सूरत में अपने घर की दहलीज से बाहर न जाने देना, क्योंकि आने वाले 8-10 घंटे आपके जीवन में बहुत बड़ी तब्दीली लाने वाले हैं। आज मैं आपके साथ ऐसा रहस्य प्रकट करने वाला हूं जो आपको अंदर तक हिला देगा। इसीलिए जब घर में कोई ना हो, जब आप अकेले हों, तभी यह वीडियो देखें, क्योंकि दोस्तों, कभी कभी दीवारों के भी कान होते हैं। यही कारण है कि यह सच किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली लिखना न भूलें। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, माता रानी की अनंत कृपा आपके परिवार पर बरसने लगेगी। ध्यान रखें, यह रहस्य आपके आसपास के किसी भी इंसान को झांत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण जानकारी नहीं है। यह एक बेहद अहम और अद्भुत सच्चाई है जो आज मैं आपके सामने उजागर कर रहा हूं। यदि यह बात किसी को भी पता चल गई तो आपके जीवन पर एक नया संकट दस्तक दे सकता है। इस वीडियो में एक ऐसा दैवीय संदेश छुपा है जिसे आपने कभी पहले नहीं सुना होगा। इसलिए पूरे ध्यान से, एकाग्रता से इस वीडियो को सुनना। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर मैं निवेदन करता हूं कि जो भी भक्तगण सच्चे मन से माता रानी को मानते हैं वह इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और श्रद्धा पूर्वक कमेंट में जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। जो भी यह करेगा उस पर माता रानी की कृपा अमर रहेगी। दोस्तों, जो घटनाएं आने वाले 8 से 10 घंटों में घटित होने वाली हैं, वैसी घटनाएं आपके जीवन में आज तक कभी नहीं हुई होंगी। हां दोस्तों, कहा जाता है ना कि हर किसी का समय आता है और जब आता है तो सब कुछ बदल जाता है। यदि आपने आज की बातें नजरअंदाज कर दी तो कोई भरोसा नहीं कि इतना शुभ अवसर आपके जीवन में फिर कभी दस्तक देगा या नहीं। आपकी कुंडली में बीते कई वर्षों से अनेक कष्ट सक्रिय थे। आपने मेहनत करने में कभी कमी नहीं की, फिर भी आपका जीवन लगातार नई कठिनाइयों से घिरता गया। दुखों की कतार ने कभी आपका पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन आज मैं आपको वह गूढ़ रहस्य बताने वाला हूं जिसे वर्षों से आपसे छुपा कर रखा गया था। जी हां दोस्तों, शनिदेव ने आपके संपूर्ण ग्रह विन्यास को पूरी तरह से पलट दिया है और उनकी अनुकंपा से अब आपकी कुंडली में ऐसे विशेष योगों का उदय हुआ है जिनकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। इतना महाशक्तिशाली संयोग इससे पूर्व आपके जीवन में कभी नहीं बना। पिछली बार जब यह योग उत्पन्न हुआ था उस समय आपकी राशि के जातकों ने बेशुमार दौलत अर्जित की थी और करोड़ों की संपत्ति उनके जीवन में आई थी। इसलिए अब इस सुनहरे अवसर को हाथ से जाने मत देना। बीते सालों में आपने न जाने कितने कष्ट सहे हैं। आपकी मेहनत और लगन में कभी कोई कमी नहीं रही, फिर भी बार बार आपको धोखा मिलता रहा। हर बार कोई न कोई आपको तकलीफ पहुंचाता रहा। लेकिन अब तक
जो कुछ आपके साथ घट रहा था वह आपके ग्रहों की चाल का परिणाम था, मगर अब आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह सब कुछ पूरी तरह से बदलकर रख देगा। जो बीते वर्षों में होना था वह हो चुका है। अब आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है। कई बार आपके शत्रुओं ने आप पर तंत्र मंत्र का सहारा लेकर आक्रमण किया, लेकिन आपने कभी घुटने नहीं टेके। आपका आत्मबल हमेशा मजबूत रहा और साथ ही एक दैवीय शक्ति निरंतर आपके साथ खड़ी रही। अब सवाल है कि वह शक्ति कौन है? कौन सी दिव्य चेतना है जो हर वक्त आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रही है? इसका रहस्य भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। चाहे कोई भी व्यक्ति आपको कितना भी धोखा क्यों न दे, आपके विरुद्ध कितनी भी साजिश रच ले, अब वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आज मैं उस दैवीय शक्ति का रहस्य खोलूंगा जो अनजाने में वर्षों से आपकी रक्षा कर रही है। आप बस विश्वास बनाए रखें, यह शक्ति आपके जीवन की दिशा बदल देगी। जी हां, बीते वर्षों में जब भी आपने किसी काम में हाथ डाला, वह काम अधूरा रह गया या बिगड़ गया। आपके प्रयासों को पूर्ण फल नहीं मिला, बल्कि विपरीत परिणाम सामने आए। लेकिन अब आपको न तो निराश होना है और न ही घबराना है। आज मैं जो एहतियात बताने वाला हूं वह आपके जीवन की तमाम बाधाओं का अंत कर देगा। कोई भी आपको समझ नहीं पाता। कई बार लोग आपको धोखा देते हैं, छल करते हैं, लेकिन आज मैं आपको वो मार्ग दिखाऊंगा जो आपके समस्त कष्टों का समाधान बन जाएगा। यह सत्य आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इसलिए बेटे, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और उन्हें समझकर जीवन में अपनाना, क्योंकि अब आप अपने लक्ष्य की सीढ़ी पर आखिरी पायदान तक पहुंच चुके हो। अब आपके जीवन में खुशियों की भरमार होने वाली है और यह वादा मैं करता हूं। जी हां दोस्तों, आप भली भांति जानते हैं कि जब मैं किसी बात का वचन देता हूं तो वह बात सत्य सिद्ध होती है। इन आने वाले 8 से 10 घंटों में आपको ऐसी खगोलीय सच्चाई का बोध होगा जो आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। मेरी बातों को हल्के में लेने की भूल मत करना। आज की यह वीडियो बेटे आपके लिए जीवनदायिनी अमृत के समान है। जी हां, जैसे आप जानते हैं कि संजीवनी बूटी एक दिव्य औषधि है जिसकी शक्ति से किसी भी जख्म को चंद मिनटों में भरकर मनुष्य को पुनः जीवन मिल सकता है। उसी प्रकार आज मैं आपको उन समस्त कष्टों और दुखों से मुक्ति दिलाने वाली संजीवनी बूटी सौंपने जा रहा हूं, जो अगर आपने सही ढंग से ग्रहण कर ली तो आपका पूरा जीवन नए सिरे से आरंभ हो सकता है। ये बातें आपके लिए शायद नई प्रतीत हों, पर इनकी महत्ता गहन रहस्यों से भरी है। इसलिए इस सच्चाई को अपने जानकारों, रिश्तेदारों या निकट संबंधियों से भी साझा करने की भूल मत करना, क्योंकि अक्सर शत्रु आपके ही करीब होता है। बीते 6 वर्षों से कोई आपका दुश्मन चुपचाप आपकी पीठ पीछे वार करता चला आ रहा है। आप सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं, और यही विश्वास ही दुश्मनों को मौका देता है चोट पहुंचाने का। कई गूढ़ रहस्य हैं जिन्हें आज तक आपसे छिपाया गया, पर अब मैं उन्हें उजागर करूंगा। बेटा, अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरा भी देर मत कीजिए। तुरंत इस वीडियो को लाइक करें ताकि जो सच्चाई मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूं वह आपके जीवन की दिशा बदल सके। वीडियो को लाइक कर पूरी श्रद्धा और सच्चे हृदय से कमेंट में लिखिए, जय मां दुर्गा, जय बजरंगबली, जय शनिदेव। शनिदेव की अपार कृपा आप पर बरसने लगेगी और आपके जीवन की समस्त पीड़ा व बाधाएं समाप्त होने लगेंगी। आपके जन्म पत्र में छिपे सभी दोष जो बार बार संकट खड़ा कर रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, वर्षों से एक खास व्यक्ति आपके जीवन की खुशियों को निगलता आ रहा है। हां दोस्तों, वह इंसान बार बार आपकी राहों में धोखा बिछाता रहा है। आपने तो हमेशा कर्म और परिश्रम को प्राथमिकता दी है। ऐसा कभी नहीं रहा कि आपने आलस्य किया हो या कम मेहनत की हो। आपने अपनी क्षमता से कहीं अधिक प्रयास किए हैं, लेकिन फिर भी वह सुख और फल आपको नहीं मिल पाया जिसके आप पूर्णतया अधिकारी थे। यह इसलिए क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे ईर्ष्यालु लोग मौजूद हैं जो आपकी प्रगति और प्रसन्नता से चिढ़ते हैं। यही लोग बार बार आपको अपमानित करने और आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। बेटा,
अब जो आने वाले 8 से 10 घंटे हैं वे आपके जीवन को एक नई दिशा, नई ऊर्जा और नई उमंग देंगे। हां दोस्तों, इन घड़ियों में आपको अपनी बातों को गोपनीय रखना सीखना होगा। किसी भी कीमत पर अपनी योजनाओं या कार्यों का जिक्र किसी से मत करना, क्योंकि आपके शत्रु केवल आपकी मुस्कान मिटाना चाहते हैं और इसके लिए वे कोई भी हद पार कर सकते हैं। इसलिए इन घंटों में जो भी कदम उठाएं वो पूर्ण रूप से गोपनीयता के साथ करें। अपनी योजनाओं की भनक तक किसी को न लगने दें, अन्यथा आपके समस्त प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं। साथ ही यह समय अपने विरोधियों की पहचान के लिए भी बेहद उपयुक्त है। जो भी व्यक्ति आपके पीछे छुपा बैठा है वह आपके बहुत नजदीक है और वही आपकी खुशियों को तबाह करने का प्रयास करता है। यह शख्स आपके घर के भीतर घुसकर आपके अपनों को आपके विरुद्ध भड़काता है। वह आपकी तुलना अन्य लोगों से करता है, आपकी बुराई करता है और आपके ही प्रियजनों को आपके खिलाफ करने की साजिशें रचता है। नतीजतन आपके घर में बार बार विवाद की स्थिति बनती है। बीते वर्षों में आपने स्वयं अनुभव किया है कि आपके घर में शांति और सुख का वातावरण बहुत मुश्किल से बन पाता है। हर छोटी सी बात पर झगड़े हो जाते हैं, मामूली बातों पर बड़े बड़े विवाद खड़े हो जाते हैं। आप जितनी भी मेहनत से कमाई घर लाते हैं वह पैसा कहीं ना कहीं व्यर्थ चला जाता है और जीवन में असली खुशी कहीं खो जाती है। लेकिन अब दोस्तों, आपको इन बातों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अब घबराने का समय नहीं रहा है। अगले 8 से 10 घंटे बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं, इसलिए मेरी कही बातों को ध्यानपूर्वक सुनना बहुत आवश्यक है। अब करना क्या है? अपने घर में एक नियम स्थापित करना है। प्रतिदिन सुबह के समय जब सूरज की किरणें ताजगी लेकर आती हैं, उस समय अपने घर में टीवी, मोबाइल, रेडियो या किसी भी ऑडियो डिवाइस पर हनुमान चालीसा का पाठ बजाना है। जी हां दोस्तों, प्रतिदिन प्रातः काल में किसी भी माध्यम से हनुमान चालीसा का स्वर आपके घर में गूंजायमान होना चाहिए। जब बजरंगबली की वाणी आपके घर के कोनों में गूंजेगी तो वहां खुद ब खुद शुभता और शांति का वास होने लगेगा। धीरे धीरे आपके जीवन की तमाम परेशानियां शांत हो जाएंगी और आपके घर में जो भी समस्याएं लगातार बनी हुई थीं, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। देखिए दोस्तों, इसी के साथ आपको अपने विरोधियों को अनदेखा करना भी सीखना होगा। जब हम किसी सड़क पर चलते हैं और मार्ग में कोई कूड़ा करकट दिखता है तो हम बिना रुके आगे बढ़ जाते हैं। हम उस गंदगी के पास ठहरते नहीं हैं। यही समझ आपको भी रखनी होगी। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपको रोकने वाले कई चेहरे मिलेंगे। ऐसे में आपको उन्हें नजरअंदाज करके अपने मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। यदि आप उनके साथ तर्क वितर्क करने लगेंगे तो वे आपको उलझाते रहेंगे और आपकी बदनामी का कारण भी बनेंगे। इसीलिए मित्रों, ऐसे लोगों से उलझने के बजाय चुपचाप प्रगति की ओर कदम बढ़ाना होगा। साथ ही ये जो अगला 8 से 10 घंटों का समय आने वाला है, उसमें भगवान आपको कई नए अवसर प्रदान करने वाले हैं। यह समय आपके लिए नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। आपको जो भी अवसर इन घड़ियों में प्राप्त हो, उन्हें खुले दिल से अपनाना है। किसी भी स्थिति में अहंकार को अपने भीतर स्थान न दें। जी हां दोस्तों, अभिमान एक ऐसा दोष है जो लंकेश रावण का भी विनाश कर बैठा। जब रावण जैसा शक्तिशाली भी घमंड से नहीं बच सका, तो हम तो सामान्य मनुष्य हैं। इसलिए यह बात गांठ बांध लें कि घमंड को बिल्कुल भी जगह न दें, नहीं तो यह आपकी सफलताओं को भी नष्ट कर सकता है। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आने वाले ये 8 से 10 घंटे यदि आप अपनों के साथ समय बिताते हैं तो आपकी कई समस्याओं का समाधान स्वतः निकल सकता है। पहले के जमाने में जब भी लोग संकट में होते थे तो वे अपने परिवार के साथ बैठकर शांति से विचार करते थे, लेकिन आजकल की स्थिति अलग हो गई है। अब लोग अपनों से कम और बाहरी लोगों से अधिक बातें करते हैं और वहीं अपनी परेशानियां साझा करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि उनकी निजी बातें शत्रुओं तक पहुंच जाती हैं, जिससे आपकी कमजोरी उन लोगों को झांत हो जाती है जो आपके नुकसान की फिराक में रहते हैं। इसलिए ये बात समझ लें कि अपने व्यक्तिगत जीवन की बातें केवल अपने परिवारजनों के साथ ही बांटें।
किसी बाहरी व्यक्ति को अपने रहस्यों में शामिल न करें, वरना आपके विरोधी आपकी योजनाओं को असफल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इन 8 से 10 घंटों में आप जितना अपनों से बातचीत करेंगे, उतनी ही तेजी से आपकी समस्याएं दूर होंगी। यह आपसी संवाद ही समाधान की पहली सीढ़ी होता है। जितनी जल्दी आप यह जान लेंगे, उतना बेहतर नतीजा आपको मिलेगा। और दोस्तों, यही समय है कुछ नया आरंभ करने का। यदि आप किसी नए व्यापार या पेशे को लेकर सोच रहे थे, तो अब आपको शानदार परिणाम मिलने के पूरे संकेत हैं। आप इस समय किसी योजना पर विचार कर सकते हैं जो कि आगे चलकर आपको बड़े लाभ दिलाएगी। हां, यह जरूर याद रखें कि अजनबी लोगों से कोई सलाह या मदद न लें। पहले भी आप कई बार ऐसे अनजान लोगों के बहकावे में आकर गलत निर्णय कर चुके हैं, और ये बात आप स्वयं भी भली भांति जानते हैं। जिन जिन पर आपने पहले भरोसा किया था, उन्हीं लोगों ने बार बार आपको धोखा दिया। इसलिए अब ऐसे मुखौटेधारी लोगों से दूरी बना लेना ही समझदारी होगी, जो सामने से तो मीठा बोलते हैं, लेकिन पीछे से आपको गिराने की कोशिश करते हैं। जितना अधिक हो सके ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि यदि आप फिर से उनके जाल में फंसे, तो यह छोटी सी भूल आपकी वर्षों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। और आप ये बात भी जानते हैं कि जीवन बार बार मौके नहीं देता। एक बार मौका हाथ से निकल गया तो दूसरा आने में समय लग सकता है। इसीलिए जो भी अवसर इन पलों में आपको मिले, उन्हें पूरे समर्पण से अपनाइए। आगे बढ़ते रहिए, बिना रुके, बिना पीछे देखे। यह अगले 8 से 10 घंटे का समय आपके लिए विशेष अवसरों से भरा होगा। आपको ऐसे मौके प्राप्त होंगे जिनकी प्रतीक्षा आप बरसों से करते आ रहे थे। हम जानते हैं कि आपने जीवन में कड़ी मेहनत की है और लंबे समय से एक ऐसे अवसर की तलाश में थे जहां आपको स्थिरता और संतोष मिल सके। आप चाह रहे थे कि कोई ऐसी नौकरी मिले जहां से पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता ही न पड़े। आप वर्षों से एक मजबूत अवसर के इंतजार में थे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हो सका। पर अब बेटे, अब और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले ये 8 से 10 घंटे ऐसे अनमोल अवसर लेकर आने वाले हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपको एक से बढ़कर एक मौकों की प्राप्ति होगी, और आज रात 1 बजे से आपके जीवन में 5 बड़ी चौंकाने वाली घटनाएं हर हाल में घटित होंगी। क्योंकि जब ईश्वर देता है, जब ब्रह्मांड कृपा करता है, जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं, तो वह सीमाओं को पार कर देता है। लेकिन जब वह कुछ छीनते हैं, तो दोस्तों इंसान का जीवन निचोड़ कर रख देते हैं। आपने अपने जीवन में अनेक बार घाव खाए हैं। जिनसे आपने प्रेम किया, उन्होंने हमेशा आपके दिल को चोट पहुंचाई। जिन पर आपने आंख मूंद कर विश्वास किया, उन्होंने आपको बार बार ठगा। आपके अपने ही आपकी थाली का निवाला छीन ले गए। इसके बावजूद भी आप हमेशा उन सबके लिए खड़े रहे और आज भी डटे हुए हों। लोगों को देते देते, उनके लिए मेहनत करते करते आपका जीवन अब नरक समान हो चला है। मगर अब बहुत हो चुका। अब आपके जीवन में वह बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है जो आज रात ठीक 1 बजे से आरंभ होगा। क्योंकि इसी समय से शनिदेव अपनी वक्र दृष्टि यानी उल्टी चाल शुरू करेंगे। जी हां दोस्तों, और इसका प्रभाव आपके जीवन के हर पहलू पर स्पष्ट रूप से पड़ेगा। 6 जबरदस्त और अद्भुत घटनाएं घटित होंगी। उन घटनाओं में से कुछ ऐसी होंगी जिनकी कल्पना मात्र से ही आनंद आ जाएगा। वह खबर इतनी अद्भुत होगी कि कोई अपंग भी उसे सुनकर झूम उठे। दोस्तों, जिसके लिए आप सालों नहीं बल्कि कई जन्मों से तड़प रहे थे, वह अब आपकी झोली में आने वाला है। जो आपने अब तक केवल सोचा था, वह अब सच्चाई बनकर आपके सामने प्रकट होगा। क्योंकि आपके ग्रहों ने, आपके पूर्वजों ने, आपकी कुल देवी देवताओं ने आपकी तरफ से स्वीकृति दे दी है। आपने इतने दुख सहते सहते खुद को थका लिया है, लेकिन अब समय आ गया है कि आपको अपने जीवन की असली मिठास मिले। मुझे मालूम है, जब आपके आस पड़ोस में कोई रिश्तेदार नई कार लेकर आता है, नया मकान खरीदता है या उनके जीवन में उल्लास आता है, तब आपके भी मन में यही भावना आती है कि भगवान, मेरे दिन कब बहलेंगे, मेरे घर में कब खुशियों का पदार्पण होगा, मैं कब इस योग्य बनूंगा कि अपने परिवार के सपनों को साकार कर सकूं। तो दोस्तों,
अब आपकी गुहार स्वयं न्याय के देवता ने सुन ली है। अब होगा वही जो आपकी आत्मा चाहती है। मगर साथ ही आपके शत्रु सदैव से आपकी प्रसन्नता के पीछे पड़े हुए हैं। आपके जीवन में कभी कभार ही खुशियां आई हैं, और जब आती भी हैं तो लोग उन्हें भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपके नाते रिश्तेदार जो आपके खिलाफ ईर्ष्या से भरे हुए हैं, वे आपकी छोटी सी प्रसन्नता भी देखना नहीं चाहते। इसलिए अपनी सफलता की चमक को उन लोगों से छिपा कर रखना जरूरी है, क्योंकि उनकी दृष्टि अत्यंत दुर्भावना से भरी होती है। अब हम बढ़ते हैं उस भयंकर भविष्यवाणी की ओर। पहली गूढ़ भविष्यवाणी यह है कि आने वाले कुछ समय में आपको अपने स्वप्नों में कोई दिव्य नारी या कोई अद्भुत पुरुष दिखाई दे सकता है, जो किसी मार्ग की ओर संकेत करेगा। ध्यान रखना दोस्तों, यह सपना कोई आम सपना नहीं होगा। हो सकता है कि पहले भी आपने ऐसे दृश्य देखे हों, परंतु अब जो संकेत मिलेगा वह आपके भाग्य का रुख मोड़ देगा। अगर आपको सपने में कोई अपरिचित स्त्री या पुरुष दिखे, कोई निर्देश देते हुए नजर आए, जैसे कि यह करो या यह मत करो, तो उस बात को गहराई से समझिए, क्योंकि जब हमारे कुलदेवता या पितृदेव कोई संकेत देना चाहते हैं तो वह अक्सर स्वप्नों के माध्यम से हमारे मन तक पहुंचते हैं, और वे हमें बताते हैं कि किस राह पर चलना है और किससे बचना है। यह समय अत्यंत शुभ है, क्योंकि पितृपक्ष आने ही वाला है और नवरात्रि भी करीब है। यह समग्र रूप से देवी देवताओं की कृपा का समय है। ऐसे में किसी भी इशारे को नजरअंदाज न करें। हर संकेत पर आपकी नजर टिकी होनी चाहिए। अगली बात यह है दोस्तों कि आपके जीवन में एक ऐसा शत्रु है जो लंबे समय से आपको परेशान कर रहा है और आप उसे पहचान भी नहीं पाए। आपके जीवन में कई ऐसे क्षण आए जब आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल सकती थी। आप दौलतमंद हो सकते थे, आपके सपने पूरे हो सकते थे, ईश्वर ने अवसर भी दिए, आपकी कुंडली ने योग भी बनाए, लेकिन कोई ऐसा छुपा हुआ शत्रु था जिसने आपकी हर प्रसन्नता पर ग्रहण लगा दिया। यह व्यक्ति तंत्र मंत्र, बुरी नजर या काले जादू से आपके मार्ग में रुकावटें खड़ी करता रहा। पिछले समय में आपके गुप्त शत्रु सक्रिय थे, लेकिन आने वाले समय में वह स्वयं अपने जाल में फंसकर धूल में मिल जाएगा। वह अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सच्चाई सबके सामने आएगी और वह इंसान आपके नजदीकी लोगों में से ही एक निकलेगा। भगवान खुद ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जिससे वह शत्रु उजागर हो जाएगा। लेकिन हां, यह रहस्य आपके दिल को बहुत चोट पहुंचा सकता है। जिस पर आपने सबसे ज्यादा यकीन किया, जिससे आपने आत्मिक रिश्ता महसूस किया, वही व्यक्ति आपका शत्रु निकल सकता है। यह विश्वासघात आपको भीतर तक झकझोर सकता है। इसलिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखना। भगवान अब आपके जीवन से इन कपटी लोगों को दूर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, कृपया इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे जो वह सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि आज रात 1 बजे से जो ग्रहों की चाल है, वह आपकी जिंदगी की तस्वीर पूरी तरह बदलने जा रही है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहां तक कि अगर आपके सिर के बाल झड़ रहे थे तो अब वो भी लौटने लगेंगे। यदि आपके चेहरे पर झुर्रियां थीं या काले निशान थे तो वह भी हट जाएंगे। लेकिन यदि आपने कोई गलती की तो यह भी हो सकता है कि आपके बाल पूरी तरह उड़ जाएं। आपके चेहरे की चमक भी फीकी पड़ सकती है। आपके शरीर की हड्डियों में कमजोरी आने लगेगी, दर्द बढ़ेगा। यहां तक कि आपके शरीर के प्रमुख अंग जैसे किडनी, हार्ट, लिवर पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। पर यदि आपने मेरे बताए अनुसार सही तरीके से आचरण किया तो आपका शरीर फिर से ताकतवर बन जाएगा। घर में प्रसन्नता का माहौल होगा, धन में वृद्धि होगी, खुशी बढ़ेगी, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, रिश्तों में नयापन आएगा, कारोबार में तरक्की होगी, करियर में उन्नति मिलेगी, मन में नए विचार आएंगे, मानसिक शांति बनी रहेगी। यह सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने पहले भी देखा है कि जो भी मैंने कहा है वह हमेशा सत्य सिद्ध हुआ है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह अब तक मैंने कभी न कहा है और न ही ऐसी भविष्यवाणी की है। अब जो समय सामने है वह न केवल इतिहास रचेगा बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। इसलिए बिना देर किए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मैंने यह पूरी मेहनत आप सभी के लिए की है।
इसलिए वीडियो को लाइक करना आपका कर्तव्य बनता है। और हां, जो भी भक्त शनिदेव की कृपा पाना चाहता है, वह व्यक्ति जो न्याय के अधिष्ठाता पर पूर्ण आस्था रखता है, वह कमेंट में 3 बार जय शनिदेव लिखे। अगर आप शनिदेव पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। तो आइए जानते हैं कि अब मैं कौन कौन सी बड़ी भविष्यवाणियां करने जा रहा हूं। मेरी बताई हर बात को पूरी एकाग्रता के साथ सुनिए। अब वो घड़ी आ गई है जब आपके भाग्य का बंद दरवाजा खुलेगा, और वह भी आज रात ठीक 1 बजे से। बीते दिनों में जो भी अधूरा कार्य था, जो पैसा कहीं अटका था, या जो केस वर्षों से उलझा हुआ था, वह अब अत्यंत तेजी से सुलझने वाला है। इतनी तेजी से कि आप खुद विश्वास नहीं कर पाएंगे। देखिए, जब ईश्वर किसी कार्य को रोक देते हैं तो फिर चाहे आप कितना भी प्रयास करें, वह काम नहीं होता। सालों साल मेहनत के बाद भी वो काम टलता रहता है। लेकिन जब उस कार्य को होना होता है तो पलक झपकते ही सब कुछ पूरा हो जाता है। अब यही आपके साथ भी घटित होने जा रहा है। यदि कोई ऐसा कार्य है जो वर्षों से रुका हुआ है, तो अब समय है उसे पूरा करने का, क्योंकि अब आपके भाग्य का ताला खुल गया है। सितंबर माह में आपके नाम के साथ कोई बड़ा संकट जोड़ा गया है। एक स्त्री है जिसका उद्देश्य आपको खत्म करना है। उसने आपके घर की सीमा पर बंधन कर रखा है। यदि आपने यह वीडियो आज पूरा न देखा तो यह पूरा महीना व्यर्थ हो सकता है। यह संदेश इसलिए भेजा गया है ताकि जो भयंकर संकट आपकी ओर बढ़ रहा है वह समय रहते टल जाए, क्योंकि यह गुप्त शत्रु पूरी तैयारी के साथ बैठा है। सितंबर में कई बड़े पर्व आने वाले हैं। गणेश विसर्जन, पितृपक्ष, नवरात्रि, और इनके बीच एक अमावस्या आने वाली है। उस अमावस्या पर आप पर एक शक्तिशाली तांत्रिक हमला किया जा सकता है। इसलिए सतर्क रहना और इस वीडियो को पूरा देखना, वरना जो योजनाएं आपने इस महीने बनाई हैं, जो लक्ष्य तय किए हैं, उन सभी पर पानी फिर सकता है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो हम उस स्त्री का नाम भी बताएंगे जिससे यह संकट जुड़ा है। उसके साथ आपका क्या संबंध है, आपको उससे बचने के लिए क्या करना होगा, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं और कौन से उपाय आपको अपनाने हैं, यह सब जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है। यदि आपने वीडियो अंत तक देखा तो यह महीना आपके लिए शुभता से भर जाएगा। लेकिन अगर आपने इसे अधूरा छोड़ दिया तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि जब लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार तक आकर तिलक लगाने को तैयार हैं, तब ऐसे मौके को गंवाना नहीं चाहिए। भगवान स्वयं आपको इस संदेश के जरिए चेतावनी दे रहे हैं। यदि आपने इसे गंभीरता से लिया तो आगे भी समय समय पर आपको दिव्य संकेत मिलते रहेंगे और आप हर गुप्त संकट से बचे रहेंगे। देखिए, भले ही हमारे आसपास बहुत से अपने दिखते हैं, लेकिन आप भी इस बात को बखूबी जानते हो कि आपका कोई सगा आपके काम नहीं आता। जब भी आप किसी को पुकारते हो, कोई ना कोई बहाना बन जाता है। कभी उन्हें कोई और काम होता है, कभी वे मजबूरी दिखा देते हैं। लेकिन जब किसी और को रात के अंधेरे में मदद की जरूरत होती है तो आप उनके लिए हमेशा तत्पर रहते हो। यह आपका बड़प्पन है, यह आपके उत्तम कर्मों का फल है। फिर भी कोई भी आपके हित की कामना नहीं करता। हर कोई केवल अपना लाभ देखता है। यहां तक कि खून के रिश्ते भी पहले अपनी थाली भरना चाहते हैं, पहले खुद की भलाई चाहते हैं। और आप जैसे व्यक्ति ने हमेशा सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है, सबके लिए अच्छा चाहा है, हर किसी का साथ निभाया है। लेकिन आपके भले की कोई इच्छा नहीं रखता। आपके ही घर में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। खास तौर पर एक स्त्री है जिससे इस समय बहुत बड़ा खतरा है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा और उसका नाम जान लिया तो लगभग 80% संकट टल जाएगा। लेकिन अगर आप यह वीडियो अधूरी छोड़ देते हैं तो आने वाली अमावस्या पर आप पर बड़ा तांत्रिक प्रहार हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामने मधुर बातें करते हैं लेकिन पीछे से छुरा घोंपते हैं। आपके सामने तो ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे वे आपके सबसे घनिष्ठ मित्र हों। ऐसा जताएंगे कि उन्हें आपकी बेहद परवाह है, लेकिन पीठ पीछे वही लोग आपकी बुराई करते हैं। कहते हैं कि इसने पैसा ऐसे वैसे कमाया है, हमने इसे रास्ता दिखाया,
हमने थोड़ा बहुत मदद कर दी, तभी जाकर यह आज इस ऊंचाई पर पहुंचा है। इस तरह के शब्द आपके बारे में पीठ पीछे बोले जाते हैं। यदि आपसे अनजाने में भी कोई गलती हो जाती है, कोई ऐसा काम जिससे आपका कोई संबंध नहीं होता, तो ये लोग उसी गलती को बढ़ा चढ़ाकर सबको बताते हैं और आपकी छवि को खराब करने में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना बेहद जरूरी है। गुरुजी आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए और उनसे दूरी कैसे बनाई जाए। अक्सर जब बात परिवार की होती है, तब व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर अभी भी आपने आंखें नहीं खोली, विश्वास की पट्टी नहीं हटाई, तो लाखों का नुकसान भी हो सकता है और जेल जैसी स्थिति भी आ सकती है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस सितंबर महीने को हमें खुशियों से भरना है, भरपूर धन कमाना है और लोगों के दिलों में अपनी पहचान बनानी है। लेकिन जब तक ये छिपे दुश्मन आपके जीवन में मौजूद हैं, आपके काम लगातार बिगड़ते रहेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बेहद खुश हैं, मुस्कान आपके चेहरे पर है, लेकिन अचानक कोई ऐसी खबर मिलती है, कोई दृश्य सामने आता है या कोई घटना घटती है जिससे आपकी सारी खुशी छूमंतर हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप किसी खास काम को करने निकलते हैं, जैसे कि गाड़ी खरीदने जा रहे हों या शादी समारोह में हिस्सा लेने वाले हों, आपने अच्छे कपड़े पहन रखे हों, पूरी तैयारी कर ली हो, तभी अचानक वाहन खराब हो जाता है या घर में कोई बीमार पड़ जाता है। कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे आप वह जरूरी काम नहीं कर पाते और आप देख रहे होते हैं कि हर बार आपको गलत सलाह ही मिल रही है। जो काम आप कर रहे हैं वह बार बार असफल हो रहा है। अब आपको इस बात पर भी नजर रखनी होगी कि आपके घर में कौन आ जा रहा है। हर इंसान जो आपके घर आता है, वह कोई न कोई ऊर्जा साथ लेकर आता है। यदि वह व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का है, ईश्वर का भक्त है, समाज सेवा करने वाला है, तो वह सकारात्मक ऊर्जा लाता है। लेकिन यदि वह व्यक्ति चुगली करने वाला है, सफाई का ध्यान नहीं रखता, मंदिर आदि नहीं जाता, तो वह नकारात्मकता का स्रोत बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के घर में कदम रखते ही वातावरण बिगड़ने लगता है। जो घर के सदस्य पहले प्रेम से रहते थे, वे भी एक दूसरे से उलझने लगते हैं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि पहले आपके घर में सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, लेकिन अब किसी की किसी से नहीं बन रही? बातें बिगड़ने लगी हैं, घर टूटने की नौबत आ गई है, संपत्ति का बंटवारा सामने खड़ा है। पहले सब कुछ ठीक था, अब अचानक यह क्या हो गया? इसका कारण है कि कोई गलत व्यक्ति आपके घर में बार बार आ रहा है, जिसने अपने साथ इतनी नकारात्मकता ला दी है कि वह घर के माहौल को जहरीला बना चुका है और आपके अपने ही अब आपके खिलाफ हो चुके हैं। आपको एक खास महिला से बड़ा खतरा बना हुआ है, जो या तो आपके घर में रह रही है या बार बार वहां आती जाती है। जब तक आप उसके प्रवेश को नहीं रोकते, तब तक संकट बना रहेगा। हिंदू धर्म में अतिथि देवो भवः कहा गया है, लेकिन अतिथि वही होना चाहिए जो वास्तव में देवता के समान हो। यदि अतिथि शैतान की तरह व्यवहार करता है, तो उसे घर में प्रवेश देना स्वयं के लिए विनाश को बुलावा देना है। वह न केवल आपकी खुशी छीन लेगा, बल्कि घर में तनाव और क्लेश पैदा कर देगा। आज की वीडियो में हम आगे चलकर उसका नाम भी उजागर करेंगे। यदि आपने यहां तक की वीडियो देख ली है, तो समझिए भगवान स्वयं आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। वे आपका हाथ पकड़कर आपको इस सच्चाई की ओर बढ़ा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को अब अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह एक वीडियो आपका पूरा सितंबर माह संवार सकता है और आपके सभी गुप्त शत्रुओं को आपके मार्ग से हटा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा और धैर्य दिखाना होगा, उसका नाम जानना होगा, जरूरी सतर्कता बरतनी होगी, तभी आप सफलता पा सकेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपकी निजी जिंदगी में जबरन प्रवेश करते हैं, चाहे बात धन की हो, घर के पारिवारिक झगड़े हों या अन्य रिश्तेदारों की, वे जबरन बीच में कूद पड़ते हैं। आपने उन्हें आमंत्रित नहीं किया होता, लेकिन वे अपनी तरफ से सलाह देने आ जाते हैं। कभी कभी किसी को किसी के खिलाफ भड़काते हैं, जिससे छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन जाती है।
आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो बार बार आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में हस्तक्षेप करते हैं, आपको भ्रमित करते हैं और गलत राय देते हैं। ऐसे लोगों की पहचान कीजिए। यदि कोई बार बार आपको किसी के खिलाफ भड़काए, आपके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करे, तो जान लीजिए वह व्यक्ति कभी भी आपका भला नहीं चाहता। वह आपके जीवन को अस्त व्यस्त करना चाहता है। साथ ही तुम्हें केवल इतनी सतर्कता बरतनी है कि अपनी बातों को सीमित दायरे में ही रखो। यदि घर में कोई मनमुटाव या कलह चल रही है तो उस पर ऊंची आवाज में प्रतिक्रिया मत दो। जितना हो सके शांति से उसे सुलझाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपकी बातें पड़ोसी के कानों तक पहुंच गईं तो वह बात धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी और फिर वहां से पूरे शहर तक। इसलिए निजी मसलों को हर हाल में गोपनीय रखना बेहद जरूरी है। चाहे वह भविष्य की योजना हो, घर की आंतरिक स्थिति हो या धन संबंधित कोई बात हो, सब कुछ अपने तक ही सीमित रखना है। कई बार जब हम किसी पड़ोसी को खूब तरक्की करते देखते हैं तो भीतर से हमें लगता है कि कहीं वह हमें छोटा न समझे। ऐसे में हम भी सामने दिखावा करने लगते हैं कि हमारे पास भी गाड़ी है, हमने भी संपत्ति बेची है, हमारे पास भी पैसा आया है। इस तरह से हम सोचते हैं कि शायद सामने वाला हमारी हैसियत को पहचान लेगा, लेकिन हो सकता है कि वह व्यक्ति किसी तांत्रिक गतिविधि से जुड़ा हो सकता है वह आपकी खुशहाली से जलता हो, चाहे वह रिश्तेदार हो, कोई पड़ोसी हो, मित्र हो या आपके साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति। आपको विशेष ध्यान देना है कि अपनी बातें सीमित रखें। जिंदगी आपको जैसे सही लगे वैसी जीनी है, लेकिन दूसरों को खुश करने के लिए या अपनी हैसियत जताने के लिए अपने रहस्यों को उजागर मत करना। आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि घर की बातें बाहर न जाएं और घर के बाकी लोगों को भी समझाना है कि वे भी किसी से निजी चीजों का बखान न करें, क्योंकि महिलाओं में अक्सर सामने वाले को प्रभावित करने की होड़ लग जाती है। जैसे मेरे बेटे ने यह लिया, मेरे पति ने वह शुरू किया। ये बातें दूसरों की बुरी नजर को आकर्षित कर लेती हैं। जब ऐसे लोग जो नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं आपकी प्रगति देखकर जलते हैं, तो वे किसी भी तांत्रिक उपाय या शारीरिक मानसिक चालों का सहारा लेकर आपके जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए विवादों से भी दूरी बनाकर रखनी है। सितंबर का महीना कई बार क्रोध या गुस्से की परीक्षा ले सकता है। यदि आप आवेश में आकर किसी को अपशब्द कह देते हैं तो हो सकता है बात वहीं शांत हो जाए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति वर्षों तक उसे याद रख सकता है और कभी मौका पाकर वह आपको गंभीर हानि पहुंचा सकता है, चाहे वह मानसिक हो, शारीरिक हो या व्यावसायिक। कई लोग वर्षों तक शत्रुता पालते हैं और अचानक किसी दिन बदला लेने के लिए सामने आ जाते हैं। हो सकता है वह व्यक्ति आपको तांत्रिक उपायों से परेशान कर दे, आपके कामों में बाधाएं डाले, आपकी ऊर्जा को नष्ट कर दे, घर में क्लेश उत्पन्न करे। तब आप भागते हुए किसी ज्योतिषाचार्य या बाबा के पास जाएंगे जो कहेंगे कि पूजा कराओ, लेकिन वास्तविक गलती हमारी होती है क्योंकि हमने खुद को विवादों से अलग नहीं रखा। यदि उस समय आप मौन रहते, संयम रखते, तो वो दुश्मनी कभी बनती ही नहीं। इसीलिए सितंबर के इस समय में विशेष ध्यान रखें कि झगड़े या तकरार से जितना दूर रहो उतना ही सुरक्षित रहोगे। यदि आप झगड़े में फंस गए और गुस्से में कोई गलती हो गई तो इसकी कीमत आपको जेल की सजा से चुकानी पड़ सकती है। गुरुजी आपको चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि समय बिना बताकर दस्तक देता है और उस वक्त पर खुद को संभालना ही असली सफलता होती है। साथ ही यदि इस महीने कोई व्यक्ति आपको कहता है कि इसमें पैसे लगाओ, बहुत लाभ मिलेगा, इस योजना में निवेश करो, तो बहुत संभल कर रहना। हो सकता है यह कोई गुप्त शत्रु की चाल हो। कई बार हम किसी को करीबी समझ लेते हैं, चाहे वह महिला हो या पुरुष, और उनकी बातों में आकर इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं। वह कहते हैं कि इसमें पैसा डालो, तुम अमीर बन जाओगे, और हम झांसे में आ जाते हैं। लेकिन अभी समय है होश से काम लेने का। किसी की भी बात पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। पहले अच्छी तरह जांच परख कर लो, तथ्य एकत्र कर लो, उसके बाद ही कोई कदम उठाओ, वरना ऐसा ना हो कि आपका शत्रु आपको ऐसी योजना में उलझा दे जिससे आप तबाह हो जाओ।
सितंबर में धन आगमन की संभावना तो है, लेकिन राहु और शनिदेव की दृष्टि भी आप पर टिकी हुई है। पैसा आने की बजाय चला भी सकता है। कुछ लोग नहीं चाहते कि आप सफलता की ऊंचाई पर पहुंचे। वे आपको नीचे खींचने के लिए आपको फर्जी योजनाओं का हिस्सा बना सकते हैं। इसलिए किसी की बातों में आकर इस महीने कहीं भी पैसा न लगाना, वरना आप एक बड़े फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं और बाद में न केवल आपका पैसा चला जाएगा, बल्कि आपकी साख भी मिट्टी में मिल सकती है। लोग आपको मूर्ख समझेंगे, आप पर हंसेंगे और तब आप पछताओगे कि इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी। साथ ही साथ ध्यान रखना है और तुम्हें इस समय और अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर तुरंत नाराज हो जाते हैं। उनके साथ बहुत अधिक मजाक या मस्ती करने से बचना चाहिए। कुछ व्यक्तियों का स्वभाव सरल और खुला होता है। चाहे जितना हंस लो, मजाक कर लो, उन्हें कुछ बुरा नहीं लगता। वे भी उसी आत्मीयता से प्रतिक्रिया देते हैं और दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता बनता है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी तीखी बात से ही नाराज हो जाते हैं और फिर लंबे समय तक मुंह फुलाकर बैठे रहते हैं। दिन प्रतिदिन उनसे दूरी बढ़ती जाती है और वो हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर अपने मन में बैठा लेते हैं। ऐसे लोग अक्सर पीठ पीछे वार करते हैं। इसीलिए सोच समझकर ही किसी के साथ हास्य मजाक करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मजाक के लायक नहीं है तो उससे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। इसके साथ ही अपने विश्वास की सीमा भी थोड़ा संकुचित कर लो। तुम्हारी आदत है कि बहुत जल्दी किसी पर भरोसा कर लेते हो। किसी के साथ चाय की 2 बैठकें हुई नहीं कि तुम उसे अपना समझने लगते हो। नौकरी में 2-3 महीने साथ काम किया और तुरंत उस पर विश्वास कर बैठते हो। कोई नया पड़ोसी पास में रहने आया और तुम उसे घर की चाबी सौंप कर चले जाते हो। भारतीय समाज में यह आदत है कि लोग सहजता से दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन सितंबर का यह महीना ऐसा नहीं है कि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास किया जाए। यह समय धोखे का हो सकता है। अगर तुमने बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा किया तो वही व्यक्ति तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धोखेबाज निकलेगा। गुरुजी बार बार यही कह रहे हैं, भरोसा करना है तो अपनी पत्नी, बच्चों, माता पिता पर करो, इनके अलावा किसी पर न करना, चाहे वह तुम्हारा वर्षों पुराना दोस्त ही क्यों ना हो। जब तरक्की की बारी आती है तो वही पुराने मित्र भी ईर्ष्या करने लगते हैं। वही लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक उपाय करने से भी नहीं चूकते। और यदि तुम किसी पड़ोसन से बातचीत में अपने रुतबे की डींग हाँकते हो, जैसे कि तुमने क्या क्या खरीदा है, कहां कहां पैसा लगाया है, तो समझ लो यह बात भी भारी पड़ सकती है। अब मैं उस महिला के बारे में बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे लिए घातक साजिश की तैयारी कर रही है। यह महिला सितंबर के महीने में तुम्हें गहरी परेशानी में डाल सकती है। उसका नाम सुनकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखना। इस स्त्री के नाम के पहले अक्षर की बात करें तो यह आर से शुरू होता है और अंतिम अक्षर टी से। यदि तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई महिला है, चाहे वह घर की हो, ऑफिस की हो, कॉलेज या स्कूल में हो, तो तुरंत सतर्क हो जाओ। हो सकता है वह महिला ही तुम्हारे पीछे बड़ी योजना बना रही हो। साथ ही एक और महिला है जो अपने पति को लगातार तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है। वह उसका मानसिक नियंत्रण ले चुकी है और वह पुरुष अब तुम्हारे पीछे हाथ धोकर लगने वाला है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष को मानसिक रूप से प्रभावित करती है तो वह उसके कहे अनुसार चलने लगता है। यह दूसरी महिला पी से शुरू होती है और उसका पति ए अक्षर से। अगर ऐसा कोई जोड़ा तुम्हारे आसपास मौजूद है तो उनसे अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। यदि ये लोग तुम्हारे परिवार के सदस्य या रिश्तेदार हैं तब भी सतर्क रहना जरूरी है, वरना तुम सब कुछ देखते रह जाओगे और यह लोग तुम्हारी दौलत, सम्मान और संबंधों को लूट कर चले जाएंगे। यह लोग तुम्हारे घर के लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काएंगे और तुम्हारी मानसिक स्थिति को भी इस कदर बिगाड़ेंगे कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। गुरुजी तुम्हें इसीलिए जागरूक कर रहे हैं, कोई गलती मत करना वरना भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। हमने इस वीडियो में जिन 3 लोगों का जिक्र किया है वे सभी तुम्हारे सबसे खतरनाक शत्रु हैं। वे तुम्हें समाप्त करने की साजिश रच रहे हैं। उनका इरादा इस सितंबर माह में तुम्हारे नाम का पुतला जलाने और तुम्हें मिटा देने का है।
अब गुरुजी तुम्हें 3 महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनो। यदि तुमने इन उपायों को पूरी निष्ठा के साथ कर लिया तो जो लाभ मिलेगा वह तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। पहला उपाय यह है कि प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाओ और वहां सरसों के तेल का दीपक अर्पित करो। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा बनी रहेगी और तुम्हारे सारे शत्रु खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे। जो तुम्हारे लिए खाई खोदेंगे वही उसी में गिर जाएंगे। लेकिन यह दीपक शनिदेव को हर शनिवार अवश्य अर्पित करना है। लाभ इतना मिलेगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरा उपाय, हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दो। यह अत्यंत प्रभावी उपाय है। जिसने भी इसे अपनाया है उसके जीवन से भय, बाधाएं और दुश्मन सब दूर हो गए हैं। साथ ही तुम्हें प्रतिदिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर नमक मिले जल का छिड़काव अवश्य करना है। ऐसा करने से यदि किसी ने चुपचाप तुम्हारी दहलीज पर कोई बंधन किया होगा तो वह अपने आप समाप्त हो जाएगा। यह प्रक्रिया गुप्त रूप से उसकी शक्ति को निष्क्रिय कर देगी। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों की सहायता करते रहना है, पुण्य अर्जित करना है और सच्चे दिल से दुआएं लेनी हैं, क्योंकि यही दुआएं तब तुम्हारे काम आएंगी जब कोई तुम्हारे विरुद्ध तांत्रिक कोशिश करेगा। तुम्हारे अच्छे कर्म ही उस तंत्र क्रिया को निष्फल बना देंगे। इसके अलावा अपने घर या दुकान के प्रवेश द्वार पर नींबू और मिर्ची अवश्य टांगनी है। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियों और तंत्रिक प्रभावों से रक्षा करता है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था, खासकर सितंबर के लिए। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को दिल से पसंद आया हो तो तुरंत लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन को अभी दबा दीजिए। इस समय सभी दर्शकों को हार्दिक धन्यवाद। आप अब तक पूरी तरह अनभिज्ञ हैं कि वह महिला जो आपके आसपास दिखाई देती है असल में आपके जीवन की सबसे बड़ी विध्वंसक बन चुकी है। उनमें से एक महिला तो आपके ही घर के अंदर रह रही है, जबकि वह पुरुष आपकी ही रिश्तेदारी में से कोई है जिसने अब ठान लिया है कि वह आपके जीवन को पूरी तरह खत्म कर देगा। मित्रों, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराइए मत। इस वीडियो में जो शुभ सूचना आप तक पहुंचने वाली है वह आपके भाग्य को पूरी तरह रूपांतरित कर देगी। लेकिन यह तभी संभव है जब आप इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक बिना स्किप किए पूरा ध्यान देकर देखेंगे। यह जानकारी इतनी प्रभावशाली है कि जब आप इसे सुनेंगे तो आप स्तब्ध रह जाएंगे। इस वीडियो को बीच में कहीं से भी छोड़ने की गलती मत कीजिए, क्योंकि यही वह समय है जब वह 2 स्त्रियां और 1 पुरुष लगातार आपकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। यदि आपने लापरवाही की तो यह तीनों लोग मिलकर आपके जीवन का पूर्ण विनाश कर सकते हैं। यदि आप अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार ये तीनों शत्रु मिलकर आपके खिलाफ एक गहरा तांत्रिक वार करने की तैयारी में हैं। वे इस कार्य को एक अघोरी साधक की सहायता से पूरा करने जा रहे हैं। उनका लक्ष्य यही है कि आपको और आपके पूरे परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाए और आपको सड़क पर ला खड़ा किया जाए। यह सब उनकी योजना का हिस्सा है और यह योजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है। मित्रों, अब आपके पास केवल 4 दिन का समय बचा है। इन 4 दिनों में आपको पूरी तरह सतर्क हो जाना होगा, वरना ये तीनों मिलकर इतना घातक प्रहार करेंगे कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस विनाशकारी घटना से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आपको सावधानी बरतनी अनिवार्य है। इसीलिए भगवान शनिदेव ने आपको 3 विशेष संकेत भेजे हैं। जब आप इन संकेतों को सुनेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि जो बीते 7 जन्मों में कभी नहीं हुआ वह अब आने वाले 7 दिनों में घटित होने जा रहा है। याद रखें, भगवान के न्याय में देर हो सकती है पर अंधेर कभी नहीं होता। अब आने वाले 7 दिनों के भीतर आपके जीवन में 7 अत्यंत चमत्कारी और सौभाग्यशाली समाचार प्रकट होने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव ने अब स्पष्ट निर्णय ले लिया है। जिन्होंने आपको तड़पाया, अपमानित किया और रुलाया, वही अब आपके पैरों में गिरेंगे। वे स्वयं आंसू बहाएंगे
और आपके नाम का बोलबाला हर गली नुक्कड़ में गूंजेगा। मित्रों, आपने जीवन में बहुत अधिक कष्ट झेले हैं। आपने कई बार मदद के लिए हाथ जोड़े, पर आपके अपनों ने ही आपको धोखा दिया। आपकी सच्चाई और अच्छाई का फायदा उठाया गया। जिन लोगों में वह योग्यता नहीं थी, उन्होंने भी आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया। लेकिन अब बहुत हो चुका है, क्योंकि जब ग्रह और नक्षत्र प्रतिकूल अवस्था में होते हैं, तब जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब ग्रह आपकी ओर है।